बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फमीला इंजेक्शन के असरात के बारे में। एक दोस्त का कमेंट आया था कि फमीला इंजेक्शन जो है इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है और क्या मतलब इसके इस्तेमाल के बाद जब मतलब इसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो जानवर है, बकरा है या बुल है, उसका हम ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी नस्ल बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी चीज़ के बारे में है कि इसके असरात किस हद तक हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फमीला इंजेक्शन पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और मतलब मुकम्मल इस पर जो तफसीली वीडियो बनी हुई है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर इसके इस्तेमाल की। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने ये बताया था कि अगर आपके जानवर का वज़न 1 मन से लेकर 2 मन है तो वहाँ पर आप 1 इंजेक्शन यानी कि 1 ml इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके जानवर का जो ज़िंदा वज़न है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी बकरे वगैरह को आपने लगाना है तो आप 1 ml लगा सकते हैं, यानी कि 1 इंजेक्शन जो है वो आप लगा सकते हैं। 1 ml की वायल होती है वो यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बड़ा जानवर है, काउबुल है, ज़्यादातर काउबुल में इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर जानवर का वज़न 10 मन तक है तो आप 5 से 6 उसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। आपका जानवर 3 माह तक बिल्कुल बुक हो जाता है, कह लें कि अपनी नस्ल उसकी कुश हो जाती है 3 माह के लिए। 3 माह के बाद वो वापस अपनी मतलब ब्रीडिंग करने की तरफ आ सकता है। तो अभी बात करते हैं कि अगर इसका जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है इंजेक्शन का तो उसके बाद ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए काम करता है या नहीं, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, और अगर करता है तो किस तरह से करता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि एक जो मतलब मेल चीज़ है, कोई भी मेल जानवर है, इंसान है, जो भी है, अगर उसको 3 माह के लिए ठंडा कर दिया जाए तो उसके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो अपना फंक्शन ठीक से सरंजाम नहीं दे पा रहे होते। तो हमें करना क्या होता है कि जानवर का ये सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाए या ठीक से फंक्शनल हो जाए। उसके लिए दोस्तों आप जानवर को कह लें कि जो गरम मसाले होते हैं, गरम मसाले से मुराद वो मसाले नहीं जो आप हांडी में डालते हैं, बल्कि उसके अलावा आप जानवर को प्याज वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं और इस तरह के जो मसाला जात होते हैं आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे जानवर अंदर से थोड़ा बहुत एक दफ़ा गर्मी पकड़ लेगा। इससे आपका जानवर दोबारा से कह लें कि जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए आप जानवर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो दोबारा से ब्रीडिंग करवाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है भाई, पहले आपसे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों से कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।